कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी तलावत राउत की किताब, उसका दूसरा बाब, पहली से तीसरी आयत, 8वीं से 11वीं आयत और चौथे बाब की 13वीं से 17वीं आयत। और नोमी के शौहर का एक रिश्तेदार एलीमल्क के ख़ानदान में ताकतवर और मालदार आदमी था और उसका नाम बोएस था। और मोआबी राउत ने नोमी से कहा कि मैं खेत की तरफ जाती हूँ ताकि जो कोई मुझ पर मेहरबानी करे मैं उसके पीछे पीछे बाली चुनूँ। तो उसने उससे कहा, ऐ मेरी बेटी जा। बस वो गई और एक खेत में दाखिल हुई और काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी। और इत्फाक से वो खेत का कता एलीमल्क के रिश्तेदार बोएस का था। तब बोएस ने राउत से कहा, बेटी मेरी बात सुन कि तू किसी दूसरे खेत में बालियां चुनने ना जा। तू यहाँ से ना निकल बल्कि मेरी लोंडियों के साथ रह, और जिस खेत में काटने वाले हों उसका ध्यान रख और उनके पीछे जा। और मैंने अपने जवानों को हुक्म दिया है कि तुझे दिक ना करें, और तुझे प्यास लगे तो बर्तनों के पास जा और उस पानी से पी जो मेरे नौकरों ने भरा है। तब वो मुंह के बल गिरी और ज़मीन तक सर झुकाया और उससे कहा कि मैं तेरी निगाह में कैसे मंजूर हुई कि तूने मेरी खबरगिरी की, हालांकि मैं परदेसी हूँ। बोएस ने उससे जवाब में कहा कि तेरे शौहर के मरने के बाद जो कुछ तूने अपनी सास से किया वो सब कुछ मुझे बताया गया है कि कैसे तूने अपने बाप को और अपनी माँ को और अपनी पैदाइश के वतन को छोड़ा और उन लोगों में जिन्हें तू बेशतर से ना जानती थी आई। तब बोएस ने राउत को लिया और वो उसकी बीवी हुई और उसने उससे खलवत की। तो खुदावंद ने उसे हमल दिया और उससे बेटा पैदा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो कि जिसने आज तेरे ख़ानदान को वली के बग़ैर नहीं रहने दिया, ताकि उसका नाम इस्राएल में कायम रहे, और वो तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बढ़ापे का भरोसा होगा। क्योंकि तेरी बहू जो तुझे प्यार करती है वो उसकी माँ है। हाँ, वो तेरे लिए 7 बेटों से बेहतर है। और नोमी ने उस लड़के को लिया और अपनी गोद में रखा और उसकी अना हुई। और उसकी हमसाया औरतें उसका नाम रखकर बोली कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ, और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा, और वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।